नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार। आज दिल्ली शोएब का वीडियो लेके आया हूँ पाकिस्तान से। देखते हैं क्या बोलता है मुजम्मल भाई और उसके बारे में क्या बताते हैं पाकिस्तान की हालत के बारे में, और देखते हैं देखो क्या बताते हैं। देखिए, चाहे वो क्रिकेट का मैदान है, चाहे वो जो भी मैदान है, चाहे हॉकी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकाबला कर सकते हैं। हर मुल्क का कर सकते हैं, ये नहीं हिंदुस्तान, हर मुल्क का हमारी टीमें मुकाबला कर सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। कलमे से। अच्छा, कल मैच जीतेंगे तो अभी तक क्यों नहीं जीत पा रहे? हाँ जी, अभी तक क्यों नहीं जीत पा रहे? जब ऑर्डर होगा तो जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी के मैं आपको बताता चल अंकल आप आइएगा, एक मिनट बात सुनिएगा, आप भी रुकिए इधर ही। ये भाई कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से ज़्यादा ताकतवर हैं हर चीज़ में। नहीं जी, हम कोई ताकतवर नहीं, ये झूठ है। हमारे तो चंद लोग सिक्कों के खातर बिके हुए हैं। खेलों के लिहाज से भी मजबूत नज़र आता है, आईटी में भी मजबूत नज़र आता है, हर एक चीज़ के अंदर मजबूत नज़र आता है सर। जनाब, पाकिस्तान की स्पोर्ट, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की टैलेंट है, पाकिस्तान के अंदर नौजवानों में टैलेंट है, हर चीज़ में टैलेंट है। मुल्क जो है ना पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान हर काम में आगे। कोई दखल नहीं दे। आज भी देखो उनके बॉर्डर पर है, हमारे यहाँ तो आर्मी जब भी डिफेंस सोसाइटी में बैठी हुई सही है, कहा चाचा जी आपने। डिफेंस सोसाइटी में बैठी हुई है, उसे ना लड़ने का शौक है। 71 के बाद हमने कितनी जंगें लड़ी हैं। 65 के अंदर हम तो भुट्टो साहब को दुआएं देते हैं, वरना 65 के अंदर हमने कुछ भी नहीं कहा। भुट्टो साहब ना जिंदा होते तो वजीर खारजा ना होते तो आज तो ये हिस्सा भी काफ़ी भी जा चुका होता। हम तो कहते हैं कि हमारे अंदर जज्बा बहुत है, एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर है। ये सारी बातें क्या बातें ही हैं? ये सब बातें ही बातें। आज किसी को ऐसे मुट्ठी पकड़ा दो, तो 160 वो देखो साइड हो जाता, उसको क्या जरूरत है लड़ने झगड़ने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं? खैरियत से। नाम आपका? हबीबुर रहमान। ये है कि अभी के जो न्यूज़ के मुताबिक एक न्यूज़ आई है, जिस न्यूज़ के मुताबिक हिंदुस्तान ने एशिया के अंदर जो गेम्स होती हैं उसके अंदर 100 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। 100 गोल्ड मेडल विन कर लिए हैं, और पाकिस्तान में उसमें जो नंबर है गोल्ड मेडल जीतने का वो 2 या 3 है। क्या कहना चाहेंगे, अगर हमारा मुकाबला किसी भी सेक्टर के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर हिंदुस्तान से हो तो क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? ये तो पाकिस्तान को चाहिए। पाकिस्तान तो इस वक्त एक इस्लामी ममलकत है, और पाकिस्तान की हुकूमत अगर तावन करे स्पोर्ट को तो आगे हम इंडिया से आगे निकल सकते हैं, और कोशिश होनी चाहिए टैलेंट कहाँ है गोल्ड चाचा जी? मेडल नजर तो जीतने नहीं की, आता। और पाकिस्तानी हुकूमत की सपोर्ट होनी चाहिए, और पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो अवामी हुकूमत हो, जो पाकिस्तानी अवाम की भी सपोर्ट हो हुकूमत। ज़्यादा पावरफुल कौन सी कंट्री नज़र आती है आपको? अगर मुकाबला हो जाए तो कौन सी कंट्री जीत सकती है किसी भी सेक्टर के अंदर, हिंदुस्तान या फिर पाकिस्तान? पाकिस्तान जीत जाएगा। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट भी है, और पाकिस्तान की सपोर्ट भी सही है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की अगर सपोर्ट हो, पाकिस्तान के अवाम की भी सपोर्ट हो, सर देखने में तो पाकिस्तान इंडिया से कई गुना आगे, हर आगे है। चीज़ में आगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हुकूमत नहीं है। सर अगर जो हम देखते हैं, जिस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं, तो उस तरह तो हिंदुस्तान ज़्यादा मजबूत नज़र आता है हर एक सेक्टर के अंदर। तो हम कैसे जीतेंगे? हिंदुस्तान नहीं है मजबूत। हिंदुस्तान सर है मजबूत। नहीं है जनाब, हिंदुस्तान मजबूत नहीं है। पाकिस्तान मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान की अंदर जो है ना हुकूमत मजबूत नहीं है। सर हिंदुस्तान खेलों के लिहाज से भी मजबूत नज़र आता है, आईटी में भी मजबूत नज़र आता है, हर एक चीज़ के अंदर मजबूत नज़र आता है। सर जनाब, पाकिस्तान की स्पोर्ट, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जो है टैलेंट है, पाकिस्तान के अंदर नौजवानों में टैलेंट है, हर चीज़ में टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट से पाकिस्तान की हुकूमत जो है ना फ़ायदा उठाएगी, तो फिर आगे पाकिस्तान सबसे कोई हुकूमत, कोई मुल्क जो है ना पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान हर काम में आगे, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए। बस पाकिस्तान की हुकूमत की सपोर्ट चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त खुद डावाडोल है। अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पर देखें, अगर हम कारोबारी लिहाज से देखें, तो हमें हिंदुस्तान ज़्यादा तरक्की करते हुए नज़र आता है। नहीं जनाब, हिंदुस्तान बाद में, पाकिस्तान पहले। पाकिस्तान जो है ना वो सब मुल्कों से पहले है। इंडिया तो
क्या है इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में? कुछ भी नहीं है। सर मैशियत की अगर इस्लामी ममलिकत है, इसके अंदर अगर पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम जो है ना मिल के अगर काम करेंगे तो इंडिया सबसे पीछे है, पाकिस्तान से आगे नहीं है। सर अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि उनके पास रिजर्व, उनके पास पैसे जो हैं वो 600 अरब रुपए के हैं। हमारे पास की अगर रिजर्व की आप बात करेंगे तो हमारे पास 7 या 8 अरब रुपए हैं, वो भी किसी से मांग तांग कर लिए हैं। अगर हम इतने ताकतवर होते तो क्या हम दुनिया से पैसे मांगते या भीख मांगते? वो तो खुद मुख्तार है, वो तो दुनिया को कर्जा देता है हिंदुस्तान। तो अगर हम इतने ही ताकतवर हैं तो हम दुनिया से पैसे क्यों मांग रहे हैं? वो इसलिए ताकतवर है कि उनकी हुकूमत जो है ना, उनका वज़ीर आज़म वो एक गरीब आदमी है, वो करप्शन नहीं करता, वो उसकी कंट्रोल है पूरी हुकूमत के अंदर आवाम के ऊपर। और पाकिस्तान की हुकूमत जो है ना, इसके सियासतदान उनके सारे असासे बाहर हैं, करप्शन करके बाहर ले जाते हैं, मुल्क से बाहर ले जाते हैं। तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये अंकल कह रहे हैं कि भाई, अंकल इधर ही रहेगा, इधर ही रहेगा। ये अंकल कह रहे हैं कि हर एक लिहाज से किसी भी सेक्टर में हमारा और हमारे पड़ोसियों का मुकाबला करवा दो तो हम उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। क्या लगता है कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं उनसे? नहीं है ताकतवर। हम कहाँ ताकतवर रहेंगे? करते हुए हम डूबे पे हैं, ताकतवर हम किधर से रहेंगे? बात तो आपकी सही है। हमारे कोई सहूलत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, महंगाई इतनी है, ताकतवर हम कहाँ हैं? रोटी नहीं पूरी खा रहा। जब तक अपनी खामियों को मानेंगे नहीं, उस पर ठीक नहीं करेंगे तो तरक्की करेंगे। कैम ना होंगे तो कैम तरक्की कहाँ करेंगे? अंकल ये तो कह रहे हैं कि हम ताकतवर नहीं है। जनाब ताकतवर हैं, लेकिन ताकत इस्तेमाल होनी चाहिए ना। पाकिस्तान के अंदर जो असासे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो कंट्रोल करे और अपने जो है ना कारोबारी इंडस्ट्रियाँ। किस लिहाज से ताकतवर है हिंदुस्तान से? हम इस्लाम तो ताकतवर हैं, बाकी तो हर पासे हम थल्ले हैं। अगर इस्लाम भी हम पर, अगर इस्लाम को भी हम फॉलो कर रहे होते तो क्या इस्लाम हमें ये कहता है कि किसी से वादा करो तो वादा खिलाफी करो, ईमानदारी ना करो, धोखा करो, सूद खाओ? इस्लाम हमें ये कहता है कि सूद खाओ। आज दुनिया में आप हिसाब लगा लें, जिस तरह अल्लाह के नबी ने और अल्लाह ताला ने कहा कि सूद लेने वाले की मेरे से सीधी जंग है, तो हम तो उनके साथ जंग कर रहे हैं। तो ये हालात तो हमारे उनकी वजह से होना ही ऐसी होना है। जो जंग हमने करनी तो यही हाल होना हमारे मुल्क का। सोचने लॉजिक वाली बात है ना, सोचने की ज़रूरत है। तो फिर भी हम यहाँ पर कहते हैं कि हम उनसे ज़्यादा ताकतवर। जो सच्चाई है वो माने। अगर जब तक हम मानते नहीं ना, ये तो बात है। अगर ये हमारे सियासतदान जितने भी लीडर हैं एक हो के चलन, एक दूसरे बख्तोई ना करन तो कामयाब है। तो एक होना नहीं है, कभी उसको जेल करा दी, कभी उसको करा दी, कभी उसको करा दी। यही काम है हमारे पास, और कोई काम नहीं है। नहीं है ये काम। क्या आप इनकी बात को एग्री करते हैं, मानते हैं इनको बात? बिल्कुल ठीक है। ये जो करप्शन हो रही है ना, ये सारे मिल के, अब एक आदमी है वो 12-13 जमातों के साथ लड़ रहा है। किस चीज़ पर? इसी करप्शन के ऊपर लड़ रहा है। और करप्शन अगर ख़त्म हो जाए पाकिस्तान के अंदर, इस्लामी कवानीन नाफिज हो जाएं और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बन जाए, तो अमेरिका क्या सुपर ताकत नहीं है? सुपर ताकत अल्लाह है। और अल्लाह पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अगर होगा तो अमेरिका के मुकाबले में पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। सर हम नबी को तो मानते हैं पर नबी की नहीं मानते। नहीं मानते ना। अभी उसी क्या ये हालात उस वजह से? नबी के उसूलों के ऊपर चलेंगे, कुरान के मुताबिक चलेंगे, या का नाबुदु व या का नस्ताईन के ऊपर अमल करेंगे तो पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान सुपर पावर बन सकता है। बेहतर सही कह रहे हैं वो। 76 साल हो गए, सुपर पावर अभी तक तो नहीं बन सके। नहीं बन सके तो आगे कब? अब एक होना ही नहीं है तो सुपर ताकत कैसे बनेगी? आज हिंदुस्तान का मुकाबला चाइना के साथ है। चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान इस बात पर बहस व मुबासा और जंग होती है कि तुम सुपर पावर हो या मैं हूँ। वो दोनों इतने तरक्की कर रहे हैं, हमारा देख। हमारी तो रोटी नहीं पूरी हो रही, तरक्की हमने क्या करनी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। अपने कैमरे की तरफ देखना। अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह पाक का। नाम आपका? तैयब खान। क्या करते हो? मैं सर इधर जॉब करता हूँ, ऑफिस बॉय की, ये साथ ही डिफेंस में। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का मकसद आपसे ये है कि अभी की जो रिपोर्ट्स है उस रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान ने जो वर्ल्ड वाइड की गेमें होती हैं, एशिया की जो गेमें होती है उसके अंदर तकरीबन 100 मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी है। हमारे टोटल इस टाइम हमने 3 या 4 मेडल जीत चुके हैं। क्या ओवरऑल चीज़ों के अंदर इंडिया का मुकाबला करना आसान है? क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम? जी अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। हमारी जो पाकिस्तान की जो ओवरऑल टीम्स है ना,
उनमें बहुत अच्छे टैलेंट हैं और बहुत टीम हमारी अच्छी है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान है, चाहे वो जो भी मैदान है, चाहे हॉकी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकाबला कर सकते हैं। हर मुल्क का कर सकते हैं, ये नहीं हिंदुस्तान, हर मुल्क का हमारी टीमें मुकाबला कर सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। सर अगर हम इतना ही मुकाबला कर सकती हैं तो आपको क्या लगता है कि अभी तक हमारे मुल्क के अंदर कोई गोल्ड मेडल लेके क्यों नहीं आया? आएंगे सर, इंशाल्लाह आएंगे, ऐप से आ रहे हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं, इंशाल्लाह आएंगे नेक्स्ट में, इंशाल्लाह ज़रूर हम देखेंगे। तो अगर वो जीत रहे हैं तो इसका मतलब ये है ना कि वो ज़्यादा ताकतवर है हमसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ताकतवर कोई नहीं, अल्लाह ताला पे भरोसा है हमारा, इंशाल्लाह हम जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे इंशाल्लाह, मेडल लेके आएंगे। हमारी कोई भी टीम है, चाहे वो जैसे ओलंपिक आ रहा है, ओलंपिक में इंशाल्लाह हमारे जो खिलाड़ी हैं वो गोल्ड मेडल लेके आएंगे सर। क्या लगता है कि जिस तरह से वो अपने हर एक सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं, जी जी, आपने देखा होगा, क्या हम भी इतना ग्रो कर सकते हैं मौजूदा टाइम के अंदर, या किसी भी सेक्टर के अंदर देखें तो हम कौन सी फील्ड में उनसे ज़्यादा बेहतर हैं? हमारे सर जो है ओलंपिक में जो है हमारा क्रिकेट का जो मैदान है और वो और उसके अलावा क्रिकेट और ओलंपिक एक ही चीज़ है? नहीं, क्रिकेट अलग है, ओलंपिक में दूसरे खेल आते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, हॉकी होगी और उसके अलावा बैडमिंटन हो गया, इस तरह के जो हमारे हैं वो ओलंपिक में आते हैं सर। जी, उनमें और हमारी जो टीम है वो इंशाल्लाह ओलंपिक के मैदान में उतरेगी और गोल्ड मेडल लेके आएगी। हमें ये उम्मीद है कि हमारे जो भी खिलाड़ी वो मायूस नहीं हमें होने देंगे, इंशाल्लाह वो लेके आएंगे। बिल्कुल सही। अंकल आप आइएगा, एक मिनट बात सुनिएगा, आप भी रुकिए इधर ही। ये भाई कह रहे हैं कि हम हर एक सेक्टर के अंदर, कैमरे की तरफ देखना आपने, ये भाई कह रहे हैं कि हम हर एक सेक्टर के अंदर इंडिया से ज़्यादा मजबूत है। क्या हम इंडिया से ज़्यादा मजबूत है या वो हमसे ज़्यादा मजबूत है? देखे जी, हमारे चंद लोग, चंद बेज़मीर लोग जिन्होंने इंडिया के आगे घुटने टेके हुए हैं। अच्छा, हम घुटने नहीं टेकेंगे? हम क्या घुटने, तो हमारे जो बड़े हैं उन्होंने घुटने टेके हुए हैं यार। अब आप देख लें कि मोदी ने लंदन में बैठ, अमेरिका में बैठ कर कहा कि पाकिस्तान से क्या, वो तो खुद मुर्दा है, ये उसने कहा ना। और हमारा वो बगैरत, उनको गैरत नहीं आई कि उसने इतना बड़ा जुमला बोल दिया। आप क्यों नहीं कश्मीर के लिए पैसे मिल रहे हैं, इसलिए हम कश्मीर को आज़ाद नहीं कराना चाहते। कौन कहता है मैं कश्मीर आज़ाद कर, ये सब बेवकूफ़ बनवा रहे हैं हम लोगों को। कश्मीर खुद नहीं आज़ाद ये चाहता। ये भाई कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से ज़्यादा ताकतवर हैं हर चीज़ में। नहीं जी, हम कोई ताकतवर नहीं, ये झूठ है। हमारे तो चंद लोग सिक्कों के खातर बिके हुए हैं। हाँ, हम तो सरेआम कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे जो ऊपर वाले लीडर है ना, उनकी वजह से हमारा कम से कम होता जा रहा, नीचे जाता है। लोग जो बगैरत है ना हमारे, वो बगैरत बिके हुए हैं सरेआम, मैं कह रहा हूँ। सर अभी की मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ, हिंदुस्तान ने दुनिया में तारीख रकम कर दी। एशिया गेम्स के अंदर 100 मेडल जीत लिए हैं और अगर मैं देखूँ तो पाकिस्तान ने कोई 2-3 मेडल ही जीते हैं अब तक एशिया गेम्स के अंदर। क्या हम किसी भी फील्ड के अंदर हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? क्या गेमिंग के रिलेटेड, क्या दुनिया की कोई भी फील्ड? असल जब तक हम अपने ज़मीर को ना गवाए, क्योंकि हमारे यहाँ ना, मैं सबसे पहले बात करूँ ना, इस मुल्क के अंदर ना 3 चीज़ों की कमी जब तक ख़त्म नहीं ना होगी, 3 चीज़ों की। सबसे बड़े, हमारे यहाँ नफ़रत नहीं होनी चाहिए। किससे नफरत? जैसे ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बलोची है, या पठान है, ये क्रिश्चियन है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मेरिट के ऊपर आनी चाहिए। अब ये नहीं है कि क्रिश्चियन है और या चूड़े नुकी कह रहे हैं, ये नहीं चीज़ें होनी चाहिए। अब इंडिया के अंदर आप देख लो कि पूरी टीम के अंदर हिंदू भी खेलता है, मुसलमान भी खेलता है, सिख भी खेलता है। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देखो कितने हिंदू हैं, कितने सिख हैं, कितने क्रिश्चियन हैं। एक आधा था वो भी जब चला गया, और एक आधा को मौका मिला वो भी चला। ये चीज़ हमारे मुल्क से जब तक नहीं ना निकलेगी, जब तक उतना तक हम नहीं कुछ कर सकते। हिंदुस्तान में भी तो पाकिस्तानी मुसलमान कितने ज़्यादा खेल रहे हैं। हाँ, वहाँ तो देखो ना मौका मिलता है, यहाँ किसी को भी नहीं मौका मिलता। यहाँ तो सबकी एक अपनी अपनी लॉबी है, सबकी एक अपनी अपनी लॉबी है। हर मौजूदा टाइम के अंदर आप देखते हैं कि हिंदू मुसलमान से ज़्यादा पाकिस्तानियों से ज़्यादा ताकतवर नज़र आते हैं आपको? यार हमारे यहाँ, मैंने पहले कहा ना, बेज़मीर लोग हैं हम लोग तो पैसा लेकर, अब आप देख ले, उनको 75 साल हो गया, आज तक वहाँ आर्मी ने कोई दखल नहीं दी। आज तक आर्मी ने कोई दखल नहीं दी, कोई दखल नहीं दी। आज भी देखो उनके बॉर्डर पर है। हमारे यहाँ तो आर्मी जब भी डिफेंस सोसाइटी में बैठी हुई है, डिफेंस सोसाइटी में बैठी हुई है, उसे ना लड़ने का शौक़ है। 71 के बाद हमने कितनी जंगें लड़ी हैं ये बता दो मुझे? कोई जंग नहीं लड़ी, और ना हम लड़ने के काबिल हैं, ना हम इस काबिल है। हाँ, ना अगर हम लड़ना चाहे तो कश्मीर को 1 मिनट में फतह कर सकते, क्यों नहीं करना चाहते हैं? 65 में हम जीते थे उनसे। हाँ, 65 के अंदर हम तो भुट्टो साहब को दुआएं देते हैं, वरना 65 के अंदर हमने कुछ भी नहीं कहा। भुट्टो साहब ना जिंदा होते तो वज़ीर ख़ारजा ना होते तो आज तो ये हिस्सा भी काफ़ी भी जा चुका होता।
भुट्टो तारीख हमें पढ़ाई गई है, सब झूठ है। बस यार ऐसे एक फिल्म चलाई गई है या ये 65 में हमने ये कर दिया, ये कर दिया। 71 में हमने क्यों नहीं कुछ किया? 71 में क्यों नहीं किया? 71 में भी तो हमें लोग वही लोग थे ना। 71 में हम मार खा कर आ गए। हाँ, 65 के अंदर एक छोटा सा मुकमलिया, वो तो यहाँ तक तुम्हारे बॉर्डर तक आगे हुए थे। ये तो भुट्टो साहब को तुम दुआएं दोगे जो वज़ीर ख़ारजा थे उस वक़्त के, जिसने पाकिस्तान को बचाया तुमसे। हाँ। आप बड़ी सच्चाइयों से पर्दा उठा रहे हैं जो कि अभी तक पर्दा पोषता है। यार यही तो हमारे यहाँ पर्दा ही तो रखा जाता है, बस ये पर्दा पा छोड़ो जी, पर्दा मिट्टी पा दो जी। मिट्टी हम पाने पर रखे हुए हैं यार। हम 4 जंगें लड़ी हैं हमने, और शुरुआत किसने की और ख़त्म किसने की है? 71 के अंदर हमें हथियार डाल दिया था। भुट्टो तो एक मजबूरी के तहत उसके ऊपर लोग इल्ज़ाम लगा देते, नहीं जी वो भुट्टो ने ये किया, और या भुट्टो साहब वज़ीर आज़म था या कोई प्राइम मिनिस्टर था, भुट्टो साहब तो कुछ भी नहीं थे। लेकिन ये हमारे यहाँ चंद लोगों ने जिन बगैरती, जो लोग बगैरती कर गए थे, वो बांग्लादेश, हमसे तो बंगाली नफरत करते थे जिस तरीके से आज बलोची हमसे नफरत करते हैं। सर फिर तो हम तो कहते हैं कि हमारे अंदर जज्बा बहुत है, एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर है। ये सारी बातें क्या बातें ही हैं? ये सब बातें ही बातें। आज किसी को ऐसे मुट्ठी पकड़ा दो, वो देखो साइड हो जाता है, उसको क्या ज़रूरत है लड़ने झगड़ने की? आज हिंदुस्तान देखें ना, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, दुनिया उसको पूछ रही है कि उसकी वजह यह है कि मोदी एक ताकतवर वज़ीर आज़म है। वो एक ताकतवर, हमारे यहाँ कोई ताकतवर वज़ीर आज़म नहीं बनता, ना उसे बनाया जाता है। हाँ, क्या मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर एक इस तरह का बंदा जो नेशनलिस्ट हो, अपने वतन के लिए लॉयल हो, क्या हमें भी चाहिए इस तरह का बंदा कोई? हमें चाहिए तो ज़रूर है, लेकिन हम लाते नहीं हैं। हम तो वो ये तासुब के अंदर ही पड़े हुए हैं कि ये पंजाबी है, ये पठान है, ये सिंधी है, बलोची है। ये चीज़ें जब तक हम नहीं निकालेंगे उतनी देर तक मैंने तो अपने 52 साल एज के अंदर यही देखा है कि यार साड़ा पंजाबी है, और उस बैंशत को उस सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ जुमले के, हाँ उसके माफ़ी चाहता हूँ, वो जी यार साड़ा पंजाबी है, और यह पंजाबी है खोता हुए तो असी उन्होंने पंजाबी को अहमियत दईए। हाँ, एक अच्छा अक्लमंद है, हम उसको अहमियत नहीं दे रहे। एक अक्लमंद को हम नहीं अहमियत दे रहे, एक गधे बंदे को हम अहमियत दे रहे हैं जिसको बोलने की भी तमीज़ नहीं है। हाँ, अब मैं 2 बंदों की मिसाल देता हूँ, बिलावल की और हमज़ा की। हमज़ा को अगर आप बाहर लेकर चले जाए, लंदन बैठा हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाए, हमज़ा वहाँ मुस्करा के हैं करके आ जाएगा। बिलावल उसकी निस्बत गोरों के साथ फाइट करेगा ना। तो बस हमारे यहाँ यही है ना कि नफरत हमारे यहाँ, बस हम जानवर बंदे को अहमियत दे देते, अच्छे इंसान को नहीं देते। सर अगर हम पिछले हम अपना टाइम को देखें, हमारे तकरीबन 76 साल हो गए आज़ादी को। 76 सालों में हमने कभी भी ऐसा कोई टाइम नहीं देखा जिसके अंदर हमने प्राउड किया हो कि यार हमने हिंदुस्तान से अलग होकर बहुत अच्छा किया। लेकिन जब हम हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं कि वो प्राउड फील करते हैं अपने वतन के लिए, अपने वतन के लिए वो लॉयल हैं, हम क्यों नहीं हैं? आप दुबई में आप जाओ ना, दुबई में आप देख लो तो वहाँ के मुस्लिम दुबई इंडिया के वो पाकिस्तानियों को गालियाँ बकते हैं। क्यों? वो इसलिए कि वो कहते हैं तुम इस मुल्क को नहीं संभाल, 4 हिस्सों को नहीं संभाल सकते, हमें क्या करेंगे यार। दुबई से हमारे चंद लोग आते हैं, हमसे उनसे पूछते हैं उन लोगों की दास्तानें, यार दुबई के अंदर मुसलमान है, वो कहते हैं ला यार क्या करें, वो हमें गालियाँ बकते हैं वहाँ के मुसलमान। वो कहते हैं तुम ये नहीं करते से, वो टीवी के अंदर चंद एक होते हैं जी, वो हम वो दिखा देते हैं जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये उसे कैसे ड्रामे। क्या लगता है कि आपको मौजूदा जो सिनेरियो चल रहे हैं, पाकिस्तान का मुसलमान ज़्यादा खुश है या फिर हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान ज़्यादा खुश होगा? यार हम तो अपने यहाँ पे खुश किया, यहाँ से तो लोग जगह बेच के बाहर जा रहे हैं। आप डिफेंस सोसाइटी के अंदर चले जाओ, आप देखोगे कितनी कोठियाँ बराए फरोख्त हो रही हैं। वो क्या उनसे पूछो, वो कहता है इतने रखिया की है, इतने रखिया की है। और हमारे जैसे मजदूर ने यहाँ मरना है, जिसके पास खाने के लिए पीने के लिए, और हमें तो बिजली के बिल ही नहीं उठने दे रहे। क्या फ्यूचर देखते हैं कि हमने 4 जंगें भी लड़के देख ली, जंगों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ज़्यादा नुकसान किसको उठाना पड़ा, हमें या उनको? या उठाना तो जंग में तो दोनों का ही नुकसान होता है। अभी कौन स्ट्रगल कर रहा है? हाँ, अभी तो फिलहाल इंडिया हम पे हावी है, क्योंकि उसने तो उसका वज़ीर आज़म ने बोल दिया कि पाकिस्तान से हम तो लड़ना चाहते, वो नहीं लड़ना चाहता। वो नरेंद्र मोदी का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आओ जंग करते हैं, एजुकेशन में करते हैं, आओ जंग करते हैं, डेवलपमेंट पे करते हैं, कौन ज़्यादा जल्दी डेवलपमेंट की तरफ जाता है। आज वो इस जंग में भी जीत गए हमसे। यार उन्होंने तो जीतना है यार। वो मैंने बताने को उसने अमेरिका में खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान से हम क्या लड़ेंगे, पाकिस्तान तो लड़ने के काबिल नहीं, वो चाइना के पाँव में पड़ जाता है।
वो हकीकत है ये। देखो ना, ये हकीकत है ना। उसने बोला ये पाकिस्तान से क्या लड़े हम, वो तो चाइना के पाँव में पड़ जाता है बस, और आगे कुछ भी नहीं है यार। अल्लाह माफ़ करे, हमारा मुल्क है अंकल, इसके लिए बेस्ट विशेस होनी चाहिए कि आने वाले टाइम के अंदर हम भी जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है, जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना ग्रो कर रहा है, जिस तरह से अफगानिस्तान कर रहा, हम भी ग्रो करें। हमारे यहाँ नहीं हो सकता ना, हम तो बस पैसों के भूखे हैं। सर उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। नहीं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है यार। हाँ, उम्मीद पे तो दुनिया ही कायम है यार। आपको नहीं लगता कि जो बात कुरान मजीद में की है वो बरहक है कि जिस तरह की आवाम वैसा हुक्मरान? यार इसमें इस आवाम तो बेचारी मेहनत करती है, मजदूरी करती है, सुबह निकलती है, बेचारा पसीना नहीं निकलता, उसको बेचारे का उसका हक नहीं मिलता। उसको वो देखो लगा, फैक्ट्रियों में चले जाओ 8 घंटे करने के बजाय उनको बेचारे को 22,000 या 24,000 रुपया मिल रहा है। 24,000, वो 24,000 में वो बेचारा पेट भरे या क्या करे यार। बिल्कुल सही होगा अंकल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? नासिर अली, क्या करते हैं? ड्राइवर। ड्राइवरिंग करते हैं, ज़बरदस्त हो गया। बात करने का मकसद आपसे ये है कि अगर किसी भी सेक्टर के अंदर हमारा और हिंदुस्तान का मुकाबला हो जाए 28 तो क्या हम उनसे मुकाबला जीत सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे जीतेंगे? कलमे से। अच्छा, कल में जीतेंगे। तो अभी तक क्यों नहीं जीत पा रहे? हैं जी, अभी तक क्यों नहीं जीत पा रहे? जब ऑर्डर होगा तो जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी के मैं आपको बताता चलूँ कि 100 गेमों के अंदर एशिया की सबसे बड़ी गेम्स होती हैं जिसके अंदर 100 गेमों के अंदर गोल्ड मेडल हिंदुस्तान जीत चुका है, पाकिस्तान 2 या 3 जीत चुका है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या वो हमसे ज़्यादा मजबूत है? क्या दुनिया की किसी भी फील्ड में क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? मजबूती अपनी जगह पे है, उनकी भी मजबूती है, हमारी भी मजबूती है, लेकिन जब हमारा टाइम आता है तो हम भी इंशाल्लाह जीतते हैं और आइंदा से भी जीतेंगे। हम किस में जीते हैं और कब जीते हैं हम? ये तो इतना मुझे क्योंकि खेलों की तरफ मेरा इतना तवज्जो नहीं है, तो इसके बारे में मैं मतलब ज़्यादा नहीं कह सकता। ये तो हमारा अकीदा है ना, तो अकीदे से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह हम जब वारी आएगी तो इंशाल्लाह जो अल्लाह ताला चाहेगा तो हम भी जीतेंगे और जीत। 4 जंगें हुई, 4 जंगें किसने शुरू की और कौन जीता ज़्यादा? हाँ जी, 4 जंगें कौन जीता? हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान 4 जंगें हुई, कौन जीता? हम भी, पाकिस्तान भी जीता है। हमेशा तो मैं यही सुनता रहा हूँ कि पाकिस्तान जीता है। अब ये सुनते आ रहे हैं, हाँ जी, लेकिन हकीकत आप जाकर रिसर्च कीजिएगा, सर्च कीजिएगा हकीकत क्या है। उनकी आबादी पता कितनी? 1 अरब 40 करोड़ की उनकी आबादी है। उनकी पता फ़ौज कितनी है? उनकी तकरीबन 14 लाख से ज़्यादा फ़ौज है। हमारी कितनी पता? 8 से 9 7 लाख के करीब फ़ौज है। तो मुकाबला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी फ़ौज ज़्यादा मजबूत है। फौज हमारी ज़्यादा मजबूत है। 71 में भी हमारी फ़ौज थी, हमारे फ़ौजियों ने उनके आगे सरेंडर किया था, आपको पता? ये सिलेंडर जो करना होता है ना, ये आपने बारी बारी से हर कोई करता रहता है। जब कोई ऐसा वक्त आ जाता है तो फिर करना पड़ता है, जान बचाने के लिए। जान बचाने के लिए। लेकिन कभी हिंदुस्तान का तो वाकई सुना ही नहीं कि वो उन्होंने सरेंडर किया सिलेंडर हमने भी नहीं किया कभी, सिलेंडर किया है। नहीं ऐसा नहीं, मैंने नहीं सुना अभी कि किया। 71 में किया। 71 पे किया होगा, ये इसमें मतलब है कि झूठ नहीं कह सकते। जो किया होगा तो फिर किया होगा। ये आज इकोनॉमी के लिहाज से हिंदुस्तान पता कितना आ गया पाकिस्तान से? हाँ, ये है कि जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, इससे तो थोड़ा जब नेट शेट देखते हैं तो उनके हालात जब देखते हैं तो वो हुनर में, खेती बाड़ी में, IT में इसमें ज़्यादा आगे है। तो ये है कि हमें जो आम आवाम है ना, इनकी तरफ हुक्मरानों को, जो हमारे जो हुक्मरान है बड़े हैं, उनको थोड़ा तवज्जो करनी चाहिए, तो हम भी आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। लीडर कौन है आपका फेवरेट? इमरान खान। इमरान खान। हाँ जी। सही हो गया। तो क्या समझते हैं आप, आने वाले टाइम के अंदर अगर हमने डेवलपमेंट ना की तो क्या किसी भी फील्ड के अंदर हिंदुस्तान का मुकाबला करना आसान होगा हमारे लिए? नहीं, ये तो मजबूत होना चाहिए। जब मुकाबला करने से बेहतर है कि मजबूत होना चाहिए, ये तो लाजमी है। मुसलमान, आज का मुसलमान, जो पाकिस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान में ज़्यादा खुश कौन लगता है आपको? खुशहाल कौन होगा ज़्यादा? पाकिस्तान के मुसलमान और इंडिया के मुसलमानों में ये कि मैं तो कहता हूँ कि आर्जी मुल्क के हालात थोड़े से मतलब महंगाई के लिहाज से ख़राब हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के मुसलमान ही ज़्यादा आगे जाएगा। ज़्यादा खुश है? ज़्यादा खुश है, हाँ जी। यहाँ पर तो लोग डेली खुदकुशियाँ कर रहे हैं और एहतजाज होता है, महंगाई से तंग आए हैं, तो आपको लगता है ज़्यादा? हिंदुस्तान में तो ऐसा होता ही नहीं है। वहाँ पर तो कभी भी एहतजाज के लिए बहुत कम लोग निकलते हैं और बहुत कम वाक़यात ऐसे होते हैं कि एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट तो उनका हकूक़ भी दे रही है।
वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको उनके हकूक़ भी दे रही है, और क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुसलमानों को, अपने अवाम को हकूक़ दे रही है? ये देखें जो काम शाम हो रहे हैं काफ़ी, अभी इस हालात में भी काम पाकिस्तान के काफ़ी हो रहे हैं। ठीक है जी। क्या आप हर हाल में यही मानेंगे कि हम हर चीज़ से हिंदुस्तान से आगे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमारा क़ीदा है, और ये आर्जी कोई इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, और बेशुक्रानी नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान की, अपने घर की। जो अपने घर के मतलब खाएं भी पिएँ भी फिर भी बेशुक्रानी करें, मर गए ये वो हो गया, ये तो नजायज़ मैं समझता हूँ, ये बात नजायज़ है। सब्र करना चाहिए, सब्र का इंशाल्लाह सिला अल्लाह ताला ज़रूर देगा हमें। चलें, आपका अपनी पर्सनल राय है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इसकी। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू। आप खुद जानते हो, ये बात आप बेहतर जानते हो साहब। हमारी एक तरक्की, रोटी नहीं पूरी हो रही तो हम तरक्की कैसे करेंगे, सियासत कैसे बनेंगे, हिम्मत वाले। बिल्कुल सही होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। गाइस, आप लोगों ने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। ये कहते हैं कि भाई हमारे पास रोटी नहीं पूरी हो रही तो हम दूसरे मुल्कों का क्या मुकाबला करेंगे, हम कहाँ से एशिया कप के अंदर, एशिया गेम्स के अंदर 100 मेडल्स लेकर आएंगे। गाइस, अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान ने कुल 3 या 4 गोल्ड मेडल अभी तक एशिया गेम्स के अंदर जीते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो इस लिस्ट के अंदर सबसे फहरिस्त नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान है, और तीसरे नंबर पर कोई और कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान का कहीं भी नामो निशान नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि हम किसी भी सेक्टर के अंदर मुकाबला नहीं कर सकते। चंद एक लोगों का कहना है कि हम मुकाबला भी कर सकते हैं हिंदुस्तान का। तो गाइस, इसी के साथ मुझे इजाजत मिलती है इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये लोग कभी भी भारत की प्रगति, भारत का विकास, ये लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और नहीं करते हैं ये लोग। और इन कितने भी आप समझा लो, ये हमेशा जज्बाती कौम, हम में जज्बा है, हम में टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट कहीं नज़र नहीं आता। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान का हाल। आपने देखा पूरा वीडियो, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को भी सब्सक्राइबर करना, और डेली शुएब वाले भाई का भी वीडियो सब्सक्राइबर करना, शेयर करना, फॉलो भी करना, और लाइक भी करना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।